एक बार की बात है, एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों, अपने परिवार को कभी खुश नहीं रख सकता हूं। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रह सकूं, अपने परिवार को खुश रख सकूं। कृपया करके कुछ साधारण सा उपाय बताइए ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। और महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक चिटियों का घर है जहां पर हजारों चिटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिस वजह से वहां पर कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी घास पैदा नहीं हो पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिनों तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चिटियों के घर को तहस नहस कर दो। जब भी तुम्हें कोई चिटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन एक बात याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चिटियों मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो उन चिटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेंगे? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार में चल रही हैं, छोटे दाने उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह सब देखकर उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके अपना घर में अनाज जमा कर रही हैं और मैं उनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा की कही हुई बात याद करके चिटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चिटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक काट से चल रही थी, अब वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी और पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा कि अब वो चिटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा, क्योंकि चिटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो यह देखकर चौंक जाता है कि उन चिटियों ने घर फिर से उसी जगह पर बना लिया था और अब फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चिंटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करके उसने फिर से चींटियों का घर तबाह करना शुरू कर दिया। उन चींटियों में हलचल मच गई और चिंटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से तबाह हो गया और वह युवक संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने उस घर को अच्छी तरह से तबाह कर दिया है, अब तो वह चिंटियां यहां पर घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर के ऊपर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं। किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष न हो तो क्या होगा? अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं काम को पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं।
और यही सोचकर रात में सो जाता है। फिर अगली सुबह उठकर वह पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों का घर तबाह कर दिया था, और वो यह देखकर खुश हो जाता है कि वह पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से जा चुकी थीं। भी उसने सोचा कि अब रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो घर बदल चुकी थीं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था। लेकिन आज तो तीसरा दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और उसने यही सोचकर निश्चय किया कि यहां से वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बताएगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक घर पर पड़ी जो कि चींटियों का बनाया हुआ था। चींटियों ने ही बनाया था और चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था। जब युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और यह विचार करके वो उनका नया घर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चिट्टियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वो अपने लिए खाना नए घर में इकट्ठा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके आपस अपने नए घर में ले जा रही थीं। अब यहां पर फिर से युवक का मन कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी किस्मत का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद रखते हुए उसने फिर घर तोड़ने का निश्चय किया और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटियों को नुकसान पहुंचाए घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी चींटियों को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। और आखिरकार उसने नए घर को तबाह कर दिया। और घर तबाह करने के बाद बड़ा दुखी हुआ। इस बार वो पहले से ही दुखी था और वह उन चींटियों को बसने नहीं दे रहा था और वो अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार फिर से उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह ही नहीं दे रहा हूं। वह चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह फिर से वहां पहाड़ी पर पहुंच गया। वो यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था और वह चींटियां पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थीं और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वह सब फिर से अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर उस युवक को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको यहां कभी बसने नहीं दूंगा? ये मैं इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और उसने गुस्से से उस घर को तबाह करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तबाह करते हुए कुछ चींटियां वहां पर मर गईं। उसके पैरों तले कुचले गईं। कुचलने के बाद वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितना नुकसान पहुंचा दिया। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर कितना अत्याचार कर रहा हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसी सोचकर अगले दिन अपने घर से उन चींटियों के लिए थोड़ा आटा लेकर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था और चींटियां फिर अपने नए घर बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ अपने घर से लाया हुआ आटा उन चींटियों को खिलाया और वह बाकी दिन तक ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता, उन चींटियों को आटा खिलाता और 7 दिन बाद वह महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहता है कि महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, एक बार नहीं 4 बार तबाह किया।
उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को तोड़ नहीं पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और आप इसके बदले मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वापस जा रहा हूं, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, जल पान कर लो, थोड़ा ठहरो, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं और उसे पानी पीने को देते हैं। और पानी पीने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए? वो चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए? कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए युवक ने कहा कि महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था। बार बार किया। एक बार तो अपने गुस्से में मैंने उन चींटियों को हानि भी पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन उनको मैंने हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि क्यों मैं उनको हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय मैंने उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। सब सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो चींटियों से ले सकते हो कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह चींटियां हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतर जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए कितने संघर्ष करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियां से सीख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियां, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा है। इतना विशाल, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतने बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारा बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसकी असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देता है और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें तकलीफ पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएंगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देंगी और वो भी हमारे ऊपर दयावान होंगी और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी कभी हमने कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चिटियों का घर तबाह करने पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही चिटियों को आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसीलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता यानी अच्छे कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक न एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होंगी, और ऐसे ही और ज्ञान की बातें सीखने के लिए हमारे चैनल कोट्स माइंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।